कई बार इस जीवन में जब हम कभी किसी मुसीबत में गिरते हैं, किसी प्रॉब्लम में गिरते हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। चारों तरफ हमें अंधकार अंधकार नजर आता है। हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जूझते हैं, मेहनत करते हैं, और हमें कोई भी आशा की, उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। हम अंधकार में फंसे हुए। अब यीशु किस जीवन की बात कर रहे हैं? पहले अध्याय की 3री आयत को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा किस जीवन की यीशु बात कर रहे हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी यीशु के द्वारा सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, सारा यूनिवर्स उसके द्वारा रचा गया। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। हाँ, उसमें जीवन था। कौन सा जीवन था? और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बोलो हालेलुया। कैसा जीवन? ज्योति से भरा जीवन। जब भी आपकी लाइफ में अंधकार हो, आपको कोई आशा, कोई उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, तो आपको यीशु ही वो रोशनी देगा, वो जीवन देगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकता हूं। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलता है, तो सिचुएशन चाहे जितनी मरी अंधकारमय हो, वो कभी भी घबराता। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से गुजरूं तो भी हानि से, बोलो हालेलुया। इट मींस यीशु बता रहा है कि जो मेरे मांस को खाता है, मेरे लहू को पीता है, उसमें जीवन है। और कैसा जीवन? रोशनी से भरा जीवन, जानकारी से भरा जीवन, ज्ञान से भरा जीवन, विजडम से भरा जीवन। बोलो हालेलुया। आज लोगों को मुसीबत में समझ नहीं आती कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। यीशु ने कहा जो मेरे मांस को खाएगा, मेरे लहू को पिएगा, उसके अंदर क्या आएगा? जीवन। और कैसा जीवन? रोशनी से भरा। यानी कि आपका ब्रेन खुल जाएगा। जब ब्रेन खुलता है तभी काम करता है। कहते हैं कि पैराशूट और ब्रेन तभी काम करते हैं जब खुले होते हैं। और खुदावन हमारे दिमाग को खोलकर उसे रोशनी से भरना चाहता है। बोलो हालेलुया। उसने कहा एक ऐसा जीवन जिसमें क्या है? ज्योति। अब ज्योति का क्या काम है? जब जीवन आपके अंदर आएगा तो ज्योति जलती है, एक कैंडल जलता है। आप कभी कैंडल को जलाकर उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप घर में जाइएगा और एक कैंडल जलाना। यूहन्ना 1:4 में हमने पढ़ा, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब ये कैंडल की रोशनी का जो टारगेट है क्या है? ये ऊपर की तरफ टारगेट है कि नीचे की तरफ? कहां है? अब देखो, इस ज्योति को मैं अगर ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करूं तो टारगेट कहां जा रहा है? टारगेट कहां है? और टेढ़ा करूं, ज्योति का टारगेट कहां है? और टेढ़ा करूं, और टेढ़ा करूं, और टेढ़ा करूं, उल्टा कर दूं। इसका मतलब जिंदगी चाहे हमें जितनी मर्जी कठिन से कठिन परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करे, लेकिन हमारा टारगेट ऊपर होना चाहिए। हमारा टारगेट हमारे यीशु के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। परिस्थिति जितनी मर्जी गंभीर हो, जितने मर्जी टेढ़े हालात हो, जितनी मर्जी टफ सिचुएशन आ जाए, पर मेरा ध्यान अपने यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटे। यीशु यही जीवन देना चाहता है, यही जिंदगी वो आपको और मुझे देना चाहते हैं। बोलो हालेलुया।